वहीं मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर महीने 25,000 लोग घायल हो रहे हैं। ये स्थिति तब है जब हर साल आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए अभियान चलता है और उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में आवारा कुत्तों का कोहराम। करोड़ों खर्च, फिर क्यों नहीं समाधान? अभियान की आड़ में पैसों की पतंग तो उड़ाई गई, लेकिन आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने में एक भी कैंपेन काम नहीं आया। कस्बों और छोटे शहरों को तो छोड़ ही दीजिए, बड़े शहरों यहाँ तक कि राजधानी भोपाल में भी आवारा कुत्तों ने लोगों का चलना फिरना दूभर कर दिया है। आपको जानकर अचरज होगा कि रोजाना औसत 900 लोगों पर हमले हो रहे हैं। हर महीने 25,000 से ज्यादा आवारा कुत्तों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या कम क्यों नहीं हो रही है, वो भी तब जब नसबंदी और पकड़ने के अभियान पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि खाना पूर्ति के लिए नसबंदी अभियान चलाया जाता है? आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए कर्मचारी कम है, अभियान निरंतर नहीं चलता है, सिर्फ घटना के बाद विभाग हरकत में आता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि नगर निगमों की तत्परता हर समय उतनी नहीं दिखती जितना कि हमेशा दिखनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी और पकड़ने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भोपाल में ये स्थिति है तो बाकी शहरों में कितने कर्मचारियों के भरोसे शहर होंगे। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वेटनरी के हालात हैं, वेटनरी डिपार्टमेंट के हालात हैं, उसमें केंद्र से भी पर्याप्त मात्रा में ऐसा बताया जा रहा है, बल्कि दावा किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन, और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय वो ये है कि यदि डॉग बाइट्स हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि अगर डॉग जो हैं स्ट्रीट में, उनको प्रॉपर यदि खान पान नहीं मिल रहा है और उनकी देखरेख नहीं हो रही है, इस वजह से भोजन के लिए उत्तेजित होकर वो अधिकांश डॉग बाइट होती है, तो उसकी भी देखरेख नहीं हो रही। साथ में जो वैक्सीनेशन होना है डॉग्स का, यदि वैक्सीनेशन हो जाता है तब भी बाइट्स का असर नहीं होता है, फिर एंटी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विभाग की इस प्रकार की लापरवाही है। ये बिल्कुल सही बात है कि आए दिन कुत्ते काटने की घटनाएं पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और हर शहर में आए दिन टीवी पे, पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। लेकिन हमारी सरकार इसमें बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये घटनाएं बिल्कुल नहीं होंगी और इसमें आपको कहीं भी ये सुनने में, पढ़ने में या देखने में नहीं आएगा कि कहीं कुत्ते के काटने से या कोई जानवरों के, आवारा जानवर घूमने से कोई घटना हुई। अब आपको मध्य प्रदेश में कुत्तों की नसबंदी के आंकड़े भी बता देते हैं। 2018-19 में 18,500, 2017-18 में 9,040, 2016-17 में 20,258, 2015-16 में 22,510 और इसी तरह 2014-15 में 18,479 और 2013-14 में 4,515 कुत्तों की नसबंदी हुई। बावजूद इसके कुत्तों की संख्या बढ़ती गई। अब सवाल है कि आखिर कुत्तों की नसबंदी की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो स्ट्रीट डॉग की नसबंदी का काम एनजीओ को दिया जाता है। ये नसबंदी करने, रेबीज का टीका लगाने, भोजन की व्यवस्था करते हैं। नसबंदी पर नजर रखने के लिए सुपरवाइजर नियुक्त होते हैं। स्थानीय नगर निगम इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करता है। नसबंदी की पहचान के तौर पर कुत्ते का कान काटा जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि नसबंदी का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो दरअसल नसबंदी की मॉनिटरिंग का निगम दावा करता है, लेकिन कई बार एनजीओ के आंकड़ों को सही मान लिया जाता है। इन आंकड़ों का सत्यापन कई बार कागजों में ही हो जाता है। करोड़ों के बजट का कोई ऑडिट भी नहीं होता, यानी कहीं न कहीं निगरानी के अभाव में इसका असर नहीं दिख पाता। बेसिकली जो डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो सिर्फ एकमात्र एक है, एबीसी। आप उनका जो है डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन कराएं, कैस्ट्रेशन कराएं और एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएं, उससे इनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती जो है। तो ये हमारे यहाँ नगर में भी चल रहा है एबीसी कार्यक्रम जो है, और लगभग जो है 1,000 से लेकर 1,500 डॉगों का पर मंथ एबीसी प्रोग्राम चलता है। इसके साथ ही जो दूसरी एक समस्या है कि अभी अपने कोई पॉलिसी नहीं थी, जो पेट डॉग होते हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, इनका रजिस्ट्रेशन हो।
आवारा कुत्ते न सिर्फ अब बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी जानलेवा साबित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, सड़क पर चल रहे वाहन चालकों के लिए भी ये खतरा बन रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बावजूद इसके आवारा कुत्तों का स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है। फिलहाल तो कोशिश इस बात की जा रही है कि किसी भी तरह से डॉग बाइट्स के मामले कम किए जाए, जैसा कि गोवा में किया गया था। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि गर्मी ज्यादा पड़ रही है, सरकार को जानवरों की चिंता करना चाहिए। जिस तरह से डॉग भूखे और प्यासे घूम रहे हैं उसके प्रति मानवीयता दिखाने की जरूरत है। लेकिन याद रखना होगा, ये जिम्मेदारी केवल नगर निगम की नहीं है बल्कि हर उस मानव की है जिसके इर्द गिर्द इस तरह के डॉग घूम रहे हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि गोवा की तर्ज पर जीरो डॉग बाइट अभियान चलेगा। 50 लाख आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन के साथ नसबंदी होगी। हर जिले में मॉडल रेबीज एंटी क्लिनिक का प्लान हो रहा है। वहीं